नमस्कार। बुद्ध की शिक्षाओं की वो लौ एक बार जब जली तो फिर रुकी नहीं। हाँ, वो फैलती ही गई। जंगल के रास्तों से शाही दरबारों तक, मतलब भटकते भिक्षुओं से लेकर शक्तिशाली राजाओं तक। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। हाँ, कोई आदेश नहीं, कोई सेना नहीं, ये सत्य और करुणा की अपनी शक्ति थी। बिल्कुल। तो आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी सफर को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। कैसे वो शुरुआती समुदाय मतलब संघ बना। हाँ, और बुद्ध ने कहाँ-कहाँ कैसे यात्राएं की, और किन लोगों ने मतलब किन प्रभावशाली लोगों ने उनका साथ दिया, और असल में उनकी शिक्षाओं का वो सार क्या था जो इतने लोगों को छू गया। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है सारनाथ से, पहले उपदेश के ठीक बाद। वो 5 तपस्वी। हाँ, वही 5 तपस्वी जो पहले थोड़ी आलोचना कर रहे थे, वही पहले भिक्षु बने, उनके पहले अनुयायी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, है ना? हाँ, ये तो बस एक बीज था। जल्द ही वाराणसी के एक काफी अमीर युवक थे, यश, वो बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। और वो अपने परिवार, दोस्तों, सबको ले आए। फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। मतलब समाज के हर तबके से लोग आने लगे। हाँ, व्यापारी, किसान, कारीगर, विद्वान, हर कोई जुड़ता गया और धीरे धीरे संघ का रूप बनता गया। ये कोई प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये सत्य का आकर्षण था। तो संघ तो बन गया, लेकिन बुद्ध एक जगह रुके नहीं। उन्होंने तो करीब आधी सदी मतलब 45 साल यात्रा में ही बिता दिए। ये अपने आप में कमाल है। हाँ, पूरे 45 साल। और सोचिए, ये यात्राएं कैसी थी? कोई शाही रथों पर नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा के विशाल मैदानों में गांव-गांव, शहर-शहर पैदल चलते थे। पैदल, और ज्यादातर नंगे पैर। सुना है? हाँ, ज्यादातर नंगे पैर, हर मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात। उन्होंने कोई बड़े मंदिर या आश्रम नहीं बनवाए शुरुआत में। वो लोगों से वहीं मिलते थे जहां वो होते थे। बिल्कुल। किसी पार्क में बैठ गए, नदी किनारे, शहर के दरवाजे पर, या कभी घने जंगलों में। उनका संदेश एकदम सीधा और केंद्रित था। क्या था वो मुख्य संदेश? मैं तुम्हें दुख और दुख के अंत का मार्ग सिखाता हूँ, बस, न इससे ज्यादा न कम। और ये सीधा सरल संदेश, ये सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं रुका, राजाओं तक भी पहुंच गया। ये कैसे हुआ? उनकी तो अपनी दुनिया होती है। सही बात है, लेकिन बुद्ध की जो प्रज्ञा थी, जो शांति थी, उसका असर ही कुछ और था। मगध के राजा थे बिंबिसार, बहुत शक्तिशाली। हाँ, बिंबिसार। वो राजगृह में बुद्ध से मिले और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना बांस का उपवन, वेलुवन, वो संघ को दान कर दिया। अच्छा, ये पहला शाही मठ बना फिर? हाँ, ये पहला शाही संरक्षण और मठ था। वो बुद्ध के बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती संरक्षकों में से एक बने। और कोसल के राजा प्रसेनजित का भी जिक्र आता है। जी, राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के भक्त बन गए। उन्होंने धम्मा सुना और बुद्ध को एक महान गुरु माना। और सिर्फ राजा ही नहीं, व्यापारी वर्ग से भी लोग जुड़े, जैसे वो अनाथ पिंडिक। हाँ, सुदत्त, जिन्हें लोग अनाथ पिंडिक कहते थे, मतलब गरीबों का पालनहार। वो बहुत अमीर व्यापारी थे। उन्होंने तो वो जेतवन खरीदा था, सोने की मुद्राएं बिछाकर। हाँ, बिल्कुल वही। श्रावस्ती के पास राजकुमार जेत से वो बेशकीमती उपवन खरीदा ताकि बुद्ध और भिक्षु बरसात में वहाँ रुक सके। ये दिखाता है कि संदेश कितना गहरा असर कर रहा था समाज के हर तबके पर। एक और बात जो मुझे बहुत अहम लगती है, वो है इसकी समावेशिता, इंक्लूजन जिसे कहते हैं। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही। बुद्ध का धम्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, इन सब से ऊपर था। महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति मिली। हाँ, कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुणी के रूप में संघ में शामिल होने की अनुमति दी। इस पर हम अगली बार और बात कर सकते हैं। और भाषा, उन्होंने संस्कृत नहीं चुनी। नहीं, उन्होंने आम लोगों की भाषा चुनी, पाली, प्राकृत, ताकि संदेश सीधा दिलों तक जाए, कोई भाषाएं दीवार न रहे। ये कमाल है, उस जमाने की इतनी कठोर सामाजिक व्यवस्था में, जहाँ जाति इतनी हावी थी, बुद्ध ने ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक, और यहाँ तक कि जिन्हें अछूत माना जाता था या अपराधी थे, सबको अपनाया। हाँ, ये क्रांतिकारी था। इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? उनकी नजर में ये बाहरी लेबल, ये पहचान मायने नहीं रखते थे। वो हर इंसान को बस एक इंसान की तरह देखते थे। मतलब एक संभावना के तौर पर। हाँ, एक ऐसी चेतना जिसमें जागृत होने की, सत्य को समझने की पूरी क्षमता है। उनके लिए कोई अछूत या अपराधी परमानेंट लेबल नहीं था। वो बस एक मन था जो दुख से मुक्त हो सकता था। इसीलिए बिना किसी भेदभाव के सबका स्वागत था। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों उपदेश दिए,
84,000 का आंकड़ा आता है, क्या ये सब अलग अलग थे? हाँ, ये 84,000 धर्मस्कंदों का उल्लेख है। हो सकता है ये संख्या सांकेतिक हो, अतिशयोक्ति हो। अच्छा, लेकिन इसका सार ये है कि बुद्ध श्रोता को देखकर बात करते थे, उनकी जरूरत, उनकी समझ के हिसाब से। जैसे राजा को वो अच्छे शासन की सलाह देते, किसान को प्रकृति में ही अनित्यता का सत्य दिखाते, बच्चों को दया और करुणा सिखाते। लेकिन कुछ बुनियादी बातें तो होंगी जो बार बार दोहराई गईं, जो कोर थीं। हाँ बिल्कुल, कुछ सिद्धांत तो आधार थे, जैसे अनित्य, मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इम्पर्मनेंस। हाँ, फिर दुख, मतलब जीवन में असंतोष, पीड़ा है, इसे समझना, स्वीकार करना जरूरी है। और अनात्म, ये शायद सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, नो परमानेंट सेल्फ। हाँ, उस समय के लिए तो बहुत क्रांतिकारी था ये, कि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। ये मौजूदा धारणाओं से बिल्कुल अलग था। और कर्म का सिद्धांत कि हमारे एक्शन, हमारे विचार, वचन, कर्म उनके परिणाम होते हैं, और इन सबको साधने का रास्ता था सचेतनता, मतलब माइंडफुलनेस। और करुणा का अभ्यास, ये नींव थे। तो उनका प्रभाव पूरी तरह आध्यात्मिक था, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, कोई अपनी पूजा करवाने की इच्छा नहीं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, बल्कि हमेशा ये कहा कि मेरी बातों को भी जांचो, परखो, अपने अनुभव से जानो। अपदीपो भव। हाँ, अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, अपने मोक्ष के लिए खुद मेहनत करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। ये सोचना ही अद्भुत है। कोई सिंहासन नहीं, कोई सेना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अकूत धन दौलत भी नहीं। फिर भी बुद्ध की शिक्षाएं किसी भी सम्राट के राज से ज्यादा दूर तक और गहरे तक फैलीं। स्रोत इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य चिल्लाता नहीं है, वो गूंजता है, हर उस मन में जो ईमानदारी से सुनता है। हाँ, धम्म की वो लॉ आज भी रास्ता दिखाती है। और ये आज के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है, नहीं? कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में, जहां हर तरफ से दावे हैं, विचार हैं, सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव से परखने की बुद्ध की ये सलाह, ये कितनी प्रासंगिक है और कितनी चुनौतीपूर्ण। सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल।